नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ओरिजिनल टॉक में। दोस्तों, आज सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसकी विधि और इसका फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहा करता था। उसका नाम क्रोधना था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु, पक्षियों और जीवों की हत्या की थी, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन बिताने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वो समझ गया कि अब उसका अंत समय करीब आ गया है, और तब वो रूसी अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने रूसी से प्रार्थना की, हे रूसी, आप मेरी सहायता कीजिए। तब रूसी अंगारा ने उससे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में जाओगे और फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी पापांकुशा एकादशी का व्रत रखोगे। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। रूसी अंगारा के कहने पर क्रोधना ने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिल गई और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तभी से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, उन्हें इस दिन यह व्रत जरूर रखना चाहिए। तो ये थी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल ओरिजिनल टॉक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।